हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एसएफएम की थ्योरी करवा रही हूँ जो कि एप्लीकेबल है ओनली फॉर न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स। तो सीए फाइनल न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो मैंने इससे पहले आपको एक थ्योरी लेक्चर दे दिया है स्टार्टअप का। तो अब हम कर रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट, जो स्टडी मैट का हमारा सेकंड चैप्टर है। अगेन प्योर थ्योरी चैप्टर है, पर इसमें से एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल आता है जो वार का है, वैल्यू एट रिस्क का। और इसका एक क्वेश्चन आप ज़रूर कीजिएगा। हमारा जो अटैम्प्ट था नवंबर 20 का, उस अटेम्प्ट में वार की बैक कैलकुलेशन पे क्वेश्चन था, तो आप ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। तो हम चलते हैं थ्योरी की तरफ। रिस्क मैनेजमेंट, सबसे पहले हमारे सिलेबस में टाइप्स ऑफ रिस्क। रिस्क कितने टाइप्स का होता है? तो 4 टाइप्स का रिस्क है हमारे सिलेबस में। स्ट्रैटेजिक रिस्क, स्ट्रैटेजिक रिस्क किसे कहते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट की जब पॉलिसी फेल हो जाती है, मतलब उनके पुअर डिसीजन मेकिंग्स होते हैं, तो उसे बोलते हैं स्ट्रैटेजिक रिस्क। मतलब हमारी स्ट्रैटेजी फेल हो रही है, हमारी स्ट्रैटेजी गुड नहीं है, अच्छी नहीं है, डिसीजंस अच्छे नहीं है, तो उसे बोलते हैं हम स्ट्रैटेजिक रिस्क। फिर उसके बाद आता है हमारा कंप्लाइंस रिस्क। कंप्लाइंस रिस्क, कंपनी को हैवी पेनल्टीज लग रही हैं क्योंकि कंपनी कंप्लाई नहीं कर पा रही लो रेगुलेशंस का, तो उसे कहते हैं कंपनी में रिस्क हो गया है। कौन सा? कंप्लाइंस रिस्क। तो कंपनी जब कंप्लाई नहीं कर पाती है और उसको लीगल पेनल्टीज इंपोज होती हैं, प्रोसिक्यूशन इंपोज होते हैं कंपनी पे, तो उसे बोलते हैं हम कंप्लाइंस रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क किसे कहते हैं? ऑपरेशनल रिस्क, डे टू डे ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म नहीं कर पा रही है कंपनी, कभी मशीनरी ब्रेक डाउन हो जाता है, कभी लेबर डिफिकल्टी हो जाती है, मतलब डे टू डे ट्रांजेक्शन्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऑपरेशंस रन नहीं हो पा रहे, तो उसे बोलते हैं हम ऑपरेशनल रिस्क। तो अभी तक मैंने आपको 3 रिस्क बताए हैं, स्ट्रैटेजिक, कंप्लायंस और ऑपरेशनल। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क किसे कहते हैं? कि कंपनी में फाइनेंस नहीं है, मतलब कि प्रॉब्लम है पैसे की, लिक्विडिटी की, कंपनी के पास पैसा नहीं है, तो उसे बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। अब फाइनेंशियल रिस्क को इन्होंने फर्दर बाइफरकेट किया है 5 टाइप्स में। तो सबसे पहला है काउंटर पार्टी रिस्क, मतलब कि एक पार्टी ने अपना परफॉर्म कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, एक ने डिफॉल्ट कर दिया। मतलब मैंने किसी से परचेज किया गुड्स, तो मैंने पैसे दे दिए, सामने वाले ने गुड्स नहीं दिए, या फिर सामने वाले ने गुड्स दे दिए, मैंने पैसे नहीं दिए। तो काउंटर पार्टी में 1 पार्टी डिफॉल्ट करती है और 1 पार्टी परफॉर्म कर देती है, उसे बोलते हैं काउंटर पार्टी रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क, पॉलिटिकल पार्टी चेंज होने से गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो गई हैं, जिस वजह से मैं इंडिया के बाहर से या इंडिया के बाहर से कुछ भी पैसा वगैरह रिपेट्रिएट नहीं कर पा रही हूँ, तो उसे बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टी रिस्क। मतलब ये रिस्क ऐसे हैं जो हमारे फाइनेंस को अफेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट कम या ज़्यादा हो गया, जैसे मैंने फॉरेन से लोन लिया और वो इंटरेस्ट रेट अब गिर चुका है, तो उसे बोलते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क। नेक्स्ट करेंसी रिस्क या एक्सचेंज रिस्क भी बोल देते हैं। वही कि अगर हैजिंग ली नहीं, मैंने हैजिंग करवाई नहीं करेंसी को, अब जो डॉलर है वो रेज हो गया, जिस वजह से क्या है मेरा जो पैसा है वो ज़्यादा जाएगा, तो उसे बोलते हैं करेंसी रिस्क। नेक्स्ट लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क, पैटी कैश बुक के लिए भी पैसे नहीं है, मतलब डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को परफॉर्म करने के लिए भी कंपनी के पास पैसे नहीं है, तो विच इज़ लिक्विडिटी रिस्क। तो 4 टाइप्स के रिस्क हैं, स्ट्रैटेजिक, कंप्लायंस, ऑपरेशनल, फाइनेंशियल। फाइनेंशियल रिस्क के फर्दर 5 टाइप्स हैं हमारे, काउंटर पार्टी, इंटरेस्ट रेट, पॉलिटिकल, एक्सचेंज, करेंसी रिस्क जिसे बोलते हैं, और द लास्ट वन इज लिक्विडिटी रिस्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल रिस्क को देखने के डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव, मतलब कि फाइनेंशियल रिस्क हर किसी की टर्म्स में अलग अलग होता है। तो हम 3 डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव है हमारे सिलेबस में। स्टेक होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंशियल रिस्क क्या है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टेक होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंशियल रिस्क क्या है? इक्विटी के लिए डेट आ जाना, डेट के लिए नए डेट आ जाना कंपनी में। तो फाइनेंशियल रिस्क स्टेक होल्डर्स के लिए क्या है? इक्विटी के लिए कंपनी में डेट इंट्रोड्यूस हो जाना और डेट के लिए न्यू डेट्स आ जाना। फिर उसके बाद कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फाइनेंशियल रिस्क है कि कोई बोरोवर जो है वो डिफॉल्ट कर दे, मतलब कि पैसा ना दे। गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फाइनेंशियल रिस्क है? कंपनी जो है वो डिग्रेड हो जाए, वाइंडिंग अप हो जाए। जैसे आप बोल दें कि मोदी सरकार में येस बैंक फेल हो गया था, तो मतलब गवर्नमेंट के लिए वो रिस्क है कि हमारे टेन्योर में, हमारे पीरियड में कुछ ऐसा कंपनी कोई फेल हो गई है, तो उसे बोलते हैं गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंशियल रिस्क। तो फाइनेंशियल रिस्क के डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, डिफरेंट पर्सन के अकॉर्डिंग। स्टेक होल्डर के अकॉर्डिंग इक्विटी के लिए नए डेट आ जाना, डेट के लिए और नए डेट आ जाना, कंपनी के लिए बोरोवर डिफॉल्ट कर दे। गवर्नमेंट के लिए क्या रिस्क है हमारा कि हमारी टेन्योर में कोई कंपनी फेल हो जाए। नेक्स्ट लास्ट है वार, वैल्यू एट रिस्क। ये क्या है? वार क्या है? वार का कंसेप्ट वैल्यू एट रिस्क ये बोलता है अगर मैं किसी शेयर में इन्वेस्ट करता हूँ, अगर कोई पर्सन किसी शेयर में इन्वेस्ट करता है, तो उसे मैक्सिमम टू
मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, मतलब ये वर्स्ट सिचुएशन बताता है कि इन द वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन आपको इस सिक्योरिटी में कितना मैक्सिमम लॉस होल्ड करना पड़ेगा, तो वो सिक्योरिटी कितनी गिर सकती है। हम ये पर डे भी निकालते हैं, 10 डेज का भी, क्वार्टरली, मंथली, 30 डेज का, ईयरली, वो हम पे है कि क्वेश्चन ने क्या डिमांड किया है। तो वार क्या होता है, मैक्सिमम लॉस निकालना, इसमें टाइम होरिजन का यूज होता है जेड स्कोर का, और हम मैक्सिमम लॉस कैलकुलेट करते हैं। तो वार के फीचर्स क्या हैं, इस बार का आरटीपी का क्वेश्चन है ये हमारा, फीचर्स ऑफ वार। तो क्या है कि कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं कैलकुलेट करने के लिए, टाइम पीरियड, कॉन्फिडेंस लेवल, लॉस इन परसेंटेज। कॉन्फिडेंस लेवल आपको याद रखना पड़ेगा, आईसीआई दे भी सकता है पेपर में, नहीं भी दे सकता, तो 90, 95 और 99% का कॉन्फिडेंस लेवल आपको याद रखना है। तो दिस इज द कॉन्फिडेंस लेवल, 90% पे 1.28, 95 पे 1.65 और 99 पे 2.33। फिर उसके बाद दिस इज अ स्टैटिस्टिकल टूल, वार टाइम होरिजन पे अप्लाई होता है, मैक्सिमम लॉस कैलकुलेट करता है, मैक्सिमम लॉस हमें बताता है कि हम कैसे रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं, और जेड होरिजन का यूज करता है। तो दीज आर द फीचर्स। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, पेपर में अगर वार का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाता है तो आपको सिग्निफिकेंस ऑफ वार तो लिख के आनी है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी आपको सिग्निफिकेंस ऑफ वार बतानी ही पड़ेगी, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब कि वार अप्लाई कैसे होता है, इसकी एडवांटेजेस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। तो वार मैक्सिमम लॉस बताता है, बेंचमार्क सेट करता है, लिमिट फिक्स करता है एक इंडिविजुअल के लिए कि उसे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी स्टैब्लिश करवाता है, सेट लाइबिलिटी मैनेज करता है। तो वार के फीचर्स क्या है, पॉसिबल लॉस बताना, बेंचमार्क क्रिएट करना, इंडिविजुअल लेवल पे लिमिट फिक्स करना, फिर उसके बाद ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताना, असेट्स लाइबिलिटी को मैनेज करना। अब क्वेश्चन देखिए, दो क्वेश्चन है, 2 करोड़ के शेयर है, 2% स्टैंडर्ड डेविएशन है, मतलब कि जो हम पर डे का, मतलब कि 2 करोड़ के जो हमने इन्वेस्ट किए हैं शेयर्स में, तो हर दिन कितना फ्लक्चुएट होता है शेयर, 4 लाख का, मतलब कि 4 लाख ऊपर भी जा सकता है, 4 लाख नीचे भी आ सकता है। फिर उसके बाद इन्होंने बोला मैक्सिमम लॉस कैलकुलेट कर दो, 1 दिन का भी 10 दिन का भी, कॉन्फिडेंस लेवल लेना 99%। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि कितना फ्लक्चुएट होता है, कितना फ्लक्चुएट होता है उस शेयर में, 4 लाख का। फिर 4 लाख को कॉन्फिडेंस लेवल से मल्टीप्लाई कर देंगे, विच इज पर डे का आ जाएगा लॉस। तो पर डे का कितना लॉस हो सकता है, 9.32 लाख पर डे, और 10 डेज का करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे रूट ऑफ 10। ध्यान रखिएगा, जब भी नंबर ऑफ डेज करेंगे तो रूट करेंगे उसका, तो रूट करके निकाल लेंगे तो क्या आएगा, 29.47 लाख फॉर 10 डेज। मतलब इस सिक्योरिटी में इतना फ्लक्चुएशन हो सकता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। नेक्स्ट, 2 करोड़ की 2 सिक्योरिटी है, ABC और XYZ ईच है, 1% स्टैंडर्ड डेविएशन बता रखे इन्होंने, मतलब फ्लक्चुएट होता है। अब हमें कोरिलेशन दे रखे 0.3 का, तो हमें खुद निकालना पड़ेगा SD। तो इसके अंदर क्या है कि 2 करोड़ का 1% करेंगे, मतलब 2 लाख सिक्योरिटी ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी आ सकती है। अब वही जो हम फॉर्मूला लगाते हैं, x² y² प्लस x इंटू वाई इंटू कोरिलेशन, तो यही किया हमने, x² y² 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू कोरिलेशन, तो 10.40 लाख आ गया, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन किया, मतलब 3.22 लाख एग्जैक्ट अमाउंट है, इतना फ्लक्चुएट होगा। अब इसको कॉन्फिडेंस लेवल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना पर डे का आ गया, 7.5 लाख, इतनी फ्लक्चुएट होगी हमारी जो सिक्योरिटी है। और 10 डेज का निकालना है तो वही रूट 10 किया, तो 10 डेज के अकॉर्डिंग 23.72 लाख फ्लक्चुएट होगी हमारी सिक्योरिटी। तो ये वार के क्वेश्चन थे हमारे 2। तो हम निकालते हैं इसके अंदर कि मैक्सिमम लॉस कितना आएगा। तो ये था हमारा रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर, टाइप्स ऑफ रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क के टाइप्स, फिर उसके बाद डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, एंड द लास्ट वन इज वार के फीचर, सिग्निफिकेंस और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। अब चलते हैं हम स्टडी मैट में, अगर हम देखें स्टडी मैट का ओपनिंग था ना, मैं इतने आपको इसके क्वेश्चन दिखाई थी लास्ट ईयर के पेपर में, इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आया है तो हम देख लेते हैं। मेन फीचर्स ऑफ वार, लास्ट ईयर के पेपर में मेन फीचर्स ऑफ वार पूछे गए हैं आपसे, वही कंपोनेंट बता दिए, स्टैटिस्टिकल टूल, टाइम होरिजन यूज करता है, प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है, रिस्क को कंट्रोल करता है और जेड स्कोर यूज करता है। तो इस पे क्वेश्चन आया हुआ है वार पे, ठीक है। तो अब हम, नेट स्लो चल रहा है भाई,
वार का देख लीजिएगा, वार के 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको गिवन है स्टडी मैट में, जो मैं आपको अभी करवा चुकी हूँ। उसके अलावा हमारा वार का एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, तो वही पूछा हुआ है स्टेक होल्डर, गवर्नमेंट और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या प्रोस्पेक्टिव है। ठीक है, तो ये था हमारे रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर। अब हमारे 2 चैप्टर हो गए, स्टार्टअप एंड रिस्क मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम करेंगे सिक्योरिटाइजेशन, और फिर नेक्स्ट लास्ट चैप्टर जो मतलब स्टडी मैट में फर्स्ट चैप्टर है फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, फिर हमारा यहाँ पे ओवर हो जाएगा एसएफएम की थ्योरी। तो ये चारों चैप्टर बहुत अच्छे से करके जाइएगा, एग्जामिनेशन का पूरा स्कोप रहता है एसएफएम की थ्योरी करने से साथ में, तो 20 to 25 मार्क्स आप प्रॉपरली सिक्योर कर सकते हैं चारों चैप्टर करने से, और बहुत ईजी है। आप ये वाईटी वीडियोस देखेंगे और नोट्स देखेंगे, आपको ये चैप्टर विद इन 1 आवर पूरे याद हो जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।